में आया 39, तो ये 2 ड्रॉप्स आता है। अब घनता देखो कैसा, वो सब कैलकुलेट किया है मैंने इधर, इसीलिए ये 2 बिंदु सिर्फ आ गया, ज्यादा नहीं लगता है। खाली फ्राई करना है ना, उसमें खाली 2 ड्रॉप्स ड्रॉपर में लेकर 2 ड्रॉप ही डालना है, ज्यादा भी नहीं लेना है। और ये आपकी जो ओपीडी है उसमें ये सब प्रयोग कर सकते हैं आप। स्टीर इट बाय स्पून एंड फ्राई अप कुमकुम गेट्स हार्ड, बाद में हार्ड होता है, एकदम फ्राई होता है, कड़क ऐसा बोलते हैं। पहला ऐसा लूज था, बाद में फ्राई करने के बाद उसमें कड़क क्या क्या बोलते हैं आप हिंदी में, उसे कठिन हो जाता है, ऐसा हार्ड हो गया, फ्राई हो गया। फिर आगे है ये 3.9 से है, मैंने बोला ये गोदुग्ध अभी पहले ही बोला मैंने, ये कैसे मैं निकाला है। तो उत्तम मात्रा जो है उसमें पहले मैं गोदुग्ध लेके रखा था, उसमें ये जो फ्राई हुआ है उसमें डाल दिया है। बाद में शर्करा, जितना सैफरॉन लेना है उतनी मात्रा में शर्करा लेना है, तो 39 मिलीग्राम मैंने शर्करा ले लिया, खंड शर्करा। तो ये सब कैलकुलेट करके मैंने साइंटिफिक सब बनाया है। लेकिन लास्ट वाला जो है मैसरेट करना, मैसरेट करना मीन्स उसको तोड़ देना है उसमें दूध में, ब्रेक द सैफरॉन थ्रेड्स, जो हार्ड हो गए ना सैफरॉन थ्रेड्स ब्रेक कर दिया तो सोक हो जाता है। अंदर जो उसका येलो योग लाइक कलर उसको जो आता है अंदर से सब निकल आता है उसमें। तो इसी कारण देन गेट इट फिल्टर, ये येलो कलर का हो गया, येलो योग लाइक कलर आता है, मिल्क ले, पहला व्हाइट था मिल्क, इतना एकदम येलोइश हो गया। बाद में ये फिर भी क्या होता है, तब तक ये ठंडा हो जाता है। पहला हॉट मिल्क लिया था, ये भी थ्रेड गर्म करके हार्ड करके लिया, ठंडा हो गया। लेकिन हमारा आयुर्वेद में बताया कि सुपोष्ण देना है नस्य। फिर मैंने 10 थोड़ा देर तक जो स्पून है गर्म करके लिया है और उसमें फिर ये डाला है, तो फिल्टर करके लिया था कि सैफरॉन थ्रेड्स है वो अलग होना चाहिए। बाद में है ये देखो, इधर जो मात्रा है 1.98 आया, देखो क्या मैजिक है। 3.96 मिलीलीटर मैंने गोदुग्ध लिया था, लेकिन ये मध्यम मात्रा में तैयार होता है, पूरा मैंने उत्तम मात्रा में लिया है कैलकुलेट करके। तो स्टैंडर्डाइज करके मैं इतना बन गया, मध्यम मात्रा ही बन गया। अभी मुझे उत्तम करना है तो 2 बार बना के मैं लेना पड़ेगा मुझे। लेकिन मेरे गाइड बोला है कि कभी भी रिसर्च करते समय हमारे आयुर्वेद में डोसेज जो बताया है हीन, मध्यम और उत्तम, तो मध्यम मात्रा जो है वो सभी के लिए चलता है। और आप पाक देख रहे थे ना, तो नस्य के लिए मृदुपाक बताया है, अच्छा है, लेकिन मध्यम है तो वो श्रेष्ठ ही है। कौन से भी प्रकार का जो मध्यम वाला जो डोज बताया आयुर्वेद में वो सभी के लिए दे सकते हैं। अनुवासन का वैसा है, कहीं किधर भी जाए कि अभी वमन देना है, मैं मृदु वमन दूं या उत्तम वमन दूं, मध्यम प्रकार का देने का कुछ तकलीफ नहीं है। मैं स्नेहपान दूं उसको हीन मात्रा में दूं या उत्तम मात्रा में स्नेहपान कितने, 3 दिन 5 दिन 7 दिन 5 दिन दो ना, कुछ बिगड़ नहीं। आयुर्वेद इतना सुंदर है, आप टेक्निक से यूज करना चाहिए। 5 दिन का स्नेहपान करो, कुछ गड़बड़ नहीं होता, आराम से वमन विरेचन हो जाएगा। ये हमारा ये अनुभूति है। तो ये तैयार भी उतना ही हो गया। देखिए आप करके देखो, ये कम हो जाता है क्योंकि दूध थिक हो जाता है मिल्क, क्योंकि सोप अंदर का जो उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, एक्टिव प्रिंसिपल है, निकल जाता है और थिकनेस आता है। थिकनेस से ये रिड्यूस हो गई मात्रा। अरे मैंने 3.96 लिया, ये अभी क्या करूं, मैं उतना ही डाल दूं जितना बन गया। लेकिन गाइड ने बताया कि मध्यम मात्रा में चलेगा, नहीं तो मुझे और करना पड़ता था कि ज्यादा डबल लेके फिर करके फिर वो 64 बिंदु या आगे देना पड़ेगा। तो वो सोचो मैं वो और स्ट्रांग हो जाएगा, चलेगा ना, वो बताया उन्होंने उतना ही। तो ये देखिए, ये इस तरीके से दिया था, 9 डेज बताया था, 1 दिन भी दे सकते हैं। कोई वो शूल गया, अटैक आ गया और आपने डाल दिया, तुरंत कम होता है, पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं। माइग्रेन का आया ना, ये नोज में डाल दिया आपने, फिनिश, फिर देने की क्या जरूरत है। लेकिन रिसर्च था, हमने थोड़ा सा ज्यादा दिन, कोई पेशेंट 3 दिन में हो गया, 2-3 दिन लग गया, क्या और हेडेक है, डाल दिया, इसीलिए 5 दिन लग गया।
इसलिए तो हम एक रिसर्च करना इसलिए 7 डेज का लिया था। उसमें हम किसी का तुरंत कम हो गया, किसी को नहीं हो गया, 5-7 दिन लग गया, वो रिसर्च में कर सकते हैं कि जैसा साइंटिफिक आप एक ही दिन का एक ही टाइम का ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हमने और जो प्रोसीजर बताया ना, ये अभ्यंग करना है, स्वेद करना है, वो नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं। अब डायरेक्ट पेशेंट आ गया तो भी कर सकते हैं। तो ये स्लाइड मेरा पहले पुरानी है, बताया है लास्ट स्टार्टिंग में। और लास्ट जो स्लाइड है तो ये एक्शन कैसी हो गई। तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, स्पाज्मोडिक पेन है, माइग्रेन है। तो इसमें सैफ्रोनल है, एक्टिंग जो इंग्रेडिएंट है इसमें सैफ्रॉन में, तो वो सुकआउट होता है मिल्क में, इसलिए येलो ब्लैक कलर आ गया उसके लिए। और ये एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन है, शुल्कम होता है। और ये पहले से सभी ने, शानदार सभी ने बताया। और वो बताया कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है वो दूर होता है। तो तुरंत ही मेरे पेशेंट में मेरा एक्सपीरियंस है, वो डालने के बाद तो आपको क्या लगा था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी आता है ना, ये बारिश गिरता है उसी टाइम, ऐसा एकदम हो गया। तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन था ना, ये छूट गया और ब्लड फ्लो एकदम नॉर्मल हो गया। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है एक्चुअली पेशेंट में करके। ये हेड माइग्रेन का आता है ना, वो तुरंत फ्लो अच्छा हो जाता है एक्चुअली। और वो रेका दिया है इसमें, और रिलीफ इन पेशेंट माइग्रेन। ये घी का क्या है। और लास्ट में एक ये ऐड किया है, सैफ्रॉन चेंजेस द लेवल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स सच एज डोपामाइन, क्या है, रेपिडेफ्रिन एंड सेरोटोनिन इन द ब्लड। सेरोटोनिन में बताए ब्लड में वैल्यू बढ़ता है तो वो भी कम हो जाता है। ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट्स इन सैफ्रॉन आर थॉट टू हेल्प क्लीन अप फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी, टू हेल्प ब्रेन सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। थैंक यू वेरी मच। आपने पेशेंस से मेरा सुन लिया। और कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। बाद में भी मेरा मोबाइल नंबर लेके आप नशे के बारे में कोई भी है, आप कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। Repeat the procedure after preparation. ये कैसा ड्रग बनाने का है। ये स्पिरिट लैंप लगेगा, आप दिल बहुत नाजुक होता है। आप सैफरन घर में आप स्वीट है उसमें डाल देना तो ये जल जाता है और महंगा भी होता है। वो कश्मीर से आपके यहाँ से आता है हमारे यहाँ, तो वो क्या होता है कि वो महंगा होता है। हम थोड़ा थोड़ा 2-4 ही डालते हैं, यूज ज़्यादा तो नहीं करते। लेकिन इसलिए स्पेसिफिक प्रोसीजर हमने ये इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर बोलते हैं। हर एक का होना चाहिए। हमें मालूम नहीं कि किधर से आता है, मार्केट से, और हम यूज कर रहे हैं। ये 39 मिलीग्राम लिया, उसका प्रमाण कितना है सैफरन का। बाद में उसमें गोग्रुत डाला है, तो जितना लगेगा उतना क्वांटिटी हमने फाइंड आउट किया है। तो 2 बूंद से काम होता है, क्योंकि 39 मिलीग्राम है। तो ज्यादा आपने ज्यादा डाल दिया तो भी उसका जो एक्टिंग प्रिंसिपल जो है सैफ्रोनल है, वो सोख करके और वो घी से भी नहीं चलेगा ना, ज्यादा हो गया तो भी। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन है। हम कैसे स्टैंडर्ड मेडिसिन बनाकर हम पेशेंट में एक्चुअली उसका उपयोग करके फायदा दे सकते हैं। तो ये हमारा रिसर्च माइंड या हमारा इस तरीके से थिंकिंग थॉट्स चाहिए, और जो ग्रंथ में बताया उसे अकॉर्डिंगली हम बनाना चाहिए। फिर ये फ्राई करना है, थोड़ा गर्म स्पून किया था, उसमें थोड़ा सा ऐसा आपने कर दिया, दूसरा स्पून लेके ऐसा, तो ये हार्ड थ्रेड्स होते हैं। बाद में ये गोग्रुद लिया है मैंने, वो क्वांटिटी जो मर्शनस्य या बृहन्नस्य का कितना दूध लिया है वो मैंने निकाला है कैलकुलेट करके। वो मात्रा लिया, वो हॉट ले गर्म, और उसमें ये हार्ड जो थ्रेड्स हो गए हैं फ्राई किए हुए उसमें डाल दिया है। और ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद ये ब्रेक करना है ऐसा, तो वो थ्रेड ब्रेक होने के बाद सोख हो जाता है कि दूध वो खींच लेता है पूरा, जैसे सैफ्रोनल वगैरह जो अंदर और इंग्रेडिएंट्स है उसके लिए। और ये मैसरेट मीन्स ऐसा ऐसा अपने तोड़ना है, मैसरेट ब्रेक करना। तो ये फिल्टर यूज किया है।
तो ये कुमकुम के थ्रेड के सर गया तो उसको इरिटेशन और ज्यादा कुछ तो इसीलिए तो होता है ना ये, छिंक आ गया, घोसरा हो गया, मुझ तकलीफ हो गया, बाद में नहीं आता हूँ, तो ये फिल्टर करके लो, कुछ नहीं होने वाला। फिर ये गरम करके देना है, तो 10 सेकंड थोड़ा सा जो स्पून है गरम करके बाजू में लेना है, उसमें निकाल के वो बाद में आप नोज में डालना है। तो ये ड्रॉपर यूज किया था, ड्रॉपर में लगता है लेकिन ऐसा उसको दबाकर धारा छोड़ सकते हैं, ड्रॉप में इधर से नहीं देने का। मुझे कैसा हो गया कि ये कितना ml है वो भी दिख गया लेते समय, और वो काम दोनों भी होता है इसमें, और एकदम ऐसा छोड़ नहीं, उसमें भी टेक्निक चाहिए। नहीं तो हमारा नया वो स्टूडेंट हो गया सर, नशे करने में एमडी में, अरे हमारा है कि उसको डेमो करके दिखाओ, तो कभी भी नहीं आया था, आज ही आ रहा है पहले बार को एग्जाम देने के लिए, नशे दो, फिर ऐसा 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 होता है, फिर में आंखों में जाता है या मुंह में जाता है। वो शिरोधारा का पात्र भी गिराया था एक ने, उसमें क्या ठीक तरह से बांधा, गड़बड़ 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 हो गया ना, सब आ गए ये एग्जामिनर, फिर वो थ्रेड से उधर बांधता है ना डोरी से ऐसा, वो अच्छा नहीं बांध दिया, और हम आ गए तो हमारे सामने ही उसका ऑयल ये द्रोणी क्या बोलते हैं उसको, पात्र, धारा पात्र ही गिर गया। तो ये अवस्था होती है, हमने खुद करना चाहिए, तभी आप ये हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। और आपको चाहिए तो ये स्लाइड्स भी देते हैं हम, वो देंगे सर, हाँ वो देंगे। हाँ, कुछ ये I hope there are no more questions. So, thank you sir, thank you for the presentation. And now it's already 1:15. 45 minutes का लंच ब्रेक काफी, 45 मिनट्स है ना, और लंच करके सर को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन काम होगा यहाँ पे, उसके बाद 2 बजे हम यहाँ कर मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, आप सबको पता है लंच कहाँ करना है, सो प्लीज़ बाकी हमारे इंटर्न्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आपके साथ हैं। ठीक है, प्लीज़ सर आप ये